सभी भाई बहन मन ला, सभी साथी मन ला, सब झन ला जय हिंद। क्लास ला आगे बढ़ाथन। आज हमन ला पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो अब चलो देखथन उत्तर वैदिक काल। टाइटल है हमार उत्तर वैदिक काल। ये हमारा टाइटल है। ऋग वैदिक काल कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली वर्णन कर लेथन इकर समय के, कौन सा टाइम हरे उत्तर वैदिक काल। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये हरे उत्तर वैदिक काल के लिए टाइम पीरियड। ठीक, एकर आगे हम बात करथन विस्तार में। हमला पता है वैदिक काल हमन पढ़ाथन तो आर्य मन ला हमन पढ़ाथन। आर्य मन के विस्तार हमन देखे हैं ऋग वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश। अब समय आगे बढ़ चुके हैं तो उहु मन अब आगे बढ़ी। सप्त सैंधव प्रदेश से भारत के वर्तमान मैप ला जो हमन अभी देखथन ओकर पूर्व दिशा की ओर इकर मन के विस्तार होते। एला डायग्राम से आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ये इलाका ला सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में हमन जाने हैं। ऋग वैदिक काल में यहाँ पर रही से आर्य मन के विस्तार क्षेत्र है। अब समय बढ़ते उत्तर वैदिक काल आगे आते तो आर्य मन के भी विस्तार है आगे की ओर जाते, और हम बोल देबो कि भारत के पूर्व दिशा की ओर इकर मन के विस्तार होते उत्तर वैदिक काल में। सप्त सैंधव प्रदेश से भारत के पूर्व दिशा की ओर आर्य मन के विस्तार होते इस समय में। एला नदी क्षेत्र के रूप में भी हमन समझ सकथन। अगर नदी क्षेत्र के रूप में हम समझबो तो हम बोल सकथन सरस्वती नदी, सरस्वती नदी से गंगा नदी क्षेत्र तक इकर मन के विस्तार होते इस टाइम पीरियड में। चूँकि नदी मन के जिक्र होते तो दो नदी के एकर जिक्र होते, सरस्वती नदी और गंगा नदी। तो ये दो ठन नदी के बीच के जो क्षेत्र बोलते ओकर नाम है दो आब। दो आब का हरे दो नदियों के बीच के स्थान, वही हरे दो आब। तो अब एकर हम सुधार के वाक्य बोल सकथन उत्तर वैदिक काल में आर्य मन के विस्तार है सरस्वती नदी और गंगा नदी के दोआब क्षेत्र में इकर मन के विस्तार है रही से। ठीक, चूँकि नदी मन के एकर वर्णन है तो कुछ और वर्णन नदी मन के कर दिया जाए, जैसे कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के वर्णन इस समय में देखेल मिलते, लेकिन नर्मदा नदी के नाम से वर्णन नहीं मिले। हमला रेवा नदी के नाम से वर्णन मिलते। रेवा नदी बोलो या फिर रेवोत्तरा, ये दोनों एक ही हरे। तो नर्मदा नदी के वर्णन रेवा नदी के नाम से या रेवोत्तरा नदी के नाम से वर्णन मिलते उत्तर वैदिक काल में। एक और नदी है गंडक नदी। गंडक नदी, इस नदी के भी वर्णन इस समय में मिलते, लेकिन गंडक नदी के नाम से नहीं, सदा नीरा नदी के नाम से वर्णन मिलते। और ये चीज कहाँ पर लिखा है तो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में ऐसे वर्णित है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन मिलते कि रेवा के नाम से या रेवोत्तरा के नाम से नर्मदा नदी के वर्णन इस समय में मिलते, और उसी प्रकार से सदा नीरा के नाम से गंडक नदी के वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलते। ठीक, तो ये तो हो गए इकर मन के विस्तार। अब बात ला आगे बढ़ाथन इकर मन के व्यवसाय कार्य ही सोही इस समय में। इकर मन के विस्तार उत्तर वैदिक काल में। ठीक, विस्तार हो चुके हैं। व्यवसाय देखथन, व्यवसाय, व्यवसाय हमला पता है ऋग्वेद जब पढ़त रहे हैं तो उस समय ये बोलेगी कि इकर प्रमुख व्यवसाय पशुपालन रही से और कृषि ला कम करे ऋग्वेद काल में, लेकिन इस समय में हो जाही उल्टा। ठीक,
इकर व्यवसाय में मुख्य रूप से अब इकर व्यवसाय हो चुके हैं कृषि हा मुख्य व्यवसाय है इकर, और पशुपालन भी करत है, लेकिन कम, बहुत कम। कृषि हा अधिक से अधिक, इस समय में पशुपालन बहुत कम। अब यहाँ से हम कुछ वाक्य और बोल सकते हैं गुरुजी कि चूंकि एमन हा कृषि ला अधिक से अधिक करत है, अतः इकर जो जीवन है अब हो गए है स्थायी। पहली पशुपालन अधिक रही से तो इकर जीवन अस्थायी रही से, अब कृषि अधिक से अधिक करत है तो इकर जीवन हो गए स्थायी। ठीक, अब एकरा कुछ पहलू में चर्चा और करे जा सकते। एमन हा पशुपालन ला काबर छोड़िस और कृषि ला अधिक से अधिक काबर अपनाइस? कुछ तो रीजन रही सोही, कुछ तो बात रही सोही एकरा। तो वो बात ये है कि अधिक से अधिक लोहा के प्रयोग, अधिक से अधिक लोहा के प्रयोग, और लोहा के प्रयोग तभे करही जब लोहा से ओमन परिचित रही। बात ला ऐसे बोले जा सकते, वैदिक काल में आर्य मन हा लोहा से परिचित रही से, घोड़ा से परिचित रही से। चूंकि लोहा से परिचित है इसलिए अधिक से अधिक लोहा के उपयोग कर ही कृषि कार्य में उपयोग कर ही। ठीक, अब एक हम बोल सकते हैं अधिक से अधिक लोहा के प्रयोग के कारण इस समय ला, इस काल ला एक नाम से और जानेगी, वो हरे लौह प्रौद्योगिकी काल। इस समय में अधिक से अधिक लोहा के प्रयोग हो, इसलिए ये टाइम ला लौह प्रौद्योगिकी काल बोले जाते। लोहा के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण ही एमन कृषि ला अधिक महत्व दिस और पशुपालन ला कम करिस। ठीक है, बात ला आगे बढ़ातन। लोहा ला एमन हा डायरेक्ट लोहा शब्द ऐसे नहीं बोले, उस समय एमन हा लोहा ला बोलत रही से श्याम अयस, श्याम अयस, या फिर एक और अन्य नाम कृष्ण अयस। तो श्याम अयस या कृष्ण अयस के रूप में लोहा ला एमन हा जानत रही से। एमन लोहा से भी परिचित रही से, घोड़ा से भी परिचित रही से, इसलिए इस समय में अधिक से अधिक युद्ध देखे बर मिलिस। युद्ध प्रेमी रही से वैदिक काल में आर्य मन हा। ठीक, बात ला आगे बढ़ाथन। लोहा के प्रयोग देख ड्रेन, एक ठन शब्द होते निष्क, निष्क। ये शब्द ला ऋग्वेद के समय में भी देखें, ऋग्वेदिक काल के समय में भी देखें, तो उस समय में ये निष्क के प्रयोग काबर होते रही से सोना के आभूषण बर। मैं रिपीट करता हूँ बात ला, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द के प्रयोग काबर होत रही से स्वर्ण आभूषण के लिए। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द अभी भी प्रयोग हो ही, लेकिन इस समय जो निष्क के प्रयोग होते वो है सोना आभूषण बर नहीं बल्कि मुद्रा बर। ध्यान रखना है बात ला। निष्क के प्रयोग उस समय भी होइस और अभी भी होते। तो पुराना समय में सोना के आभूषण के लिए और अभी मुद्रा के लिए निष्क शब्द के प्रयोग होइस। ठीक, अब बात करथन उत्तर वैदिक काल के जानकारी हमला कहाँ से होते। उत्तर वैदिक काल के जानकारी हमला कहाँ से होते? जिसे हमला पता है 4 ठन वेद होते। वो 4 ठन वेद में प्रारंभ के जो वेद है वो हरे ऋग्वेद। तो वही प्रारंभ के वेद ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल के संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो ओकर बाद जो बच गए और 3 ठन वेद, ओकर नाम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों जानकारी देते उत्तर वैदिक काल के बारे में। साथ ही उपनिषद से भी जानकारी मिलते, ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमला जानकारी मिलते उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर के वेद से जानकारी मिलते। एकर अतिरिक्त
उपनिषद से जानकारी मिलते और एकर अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ से भी जानकारी हमला मिलते उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, यहाँ पर जो उपनिषद शब्द के आप प्रयोग देखत हो तो उपनिषद के बारे में अब एक वाक्य बोले जाही, यही समय में उत्तर वैदिक काल के समय में ही उपनिषद के रचना हुई से। ठीक, बात आगे बढ़ातन, उपनिषद के रचना कब हुई येला अभी चर्चा करत हन। तो उपनिषद के रचना यही समय में हुई उत्तर वैदिक काल में। एक काम करथन, इस समय में का चीज के रचना हुई ओला में लिख देता हूँ रचना इस समय में। तो सबसे पहली बात तो आप बोल दो उपनिषद, उपनिषद के रचना हुई, महाभारत के रचना हुई, रामायण के रचना हुई यही समय में। ये दोनों हाँ महाकाव्य हरे, महाकाव्य हरे हमारे भारत के, महाभारत और रामायण हाँ ये तीनों के रचना यही समय में होते। उपनिषद के बारे में आप सुन चुके हो, महाभारत रामायण के बारे में भी कुछ वर्णन करे जा चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। उपनिषद के बारे में कुछ लिंक और मैं बोल देता हूँ, ये दो शब्द से मिलकर बने हैं उपधन निषद। उपधन निषद मतलब नज़दीक में बैठना। कौन है नज़दीक में बैठी ही? एक शिष्य है गुरु के नज़दीक में बैठी ही। ये और अच्छा से कैसे हम बोल सकते, उपनिषद ला, उपनिषद के गूढ़ रहस्य ला, या फिर उपनिषद में जो भी चर्चा हो है, जो भी लिखावट है, ओला बारीकी से अगर समझना है, गहराई से अगर समझना है, तो एक शिष्य ला अपन गुरु के नज़दीक में रह करके समझल पढ़ी। अर्थात एक शिष्य है जब अपन गुरु के नज़दीक में रही और समझी, तभे वो उपनिषद ला समझ सकते अच्छा से। उपनिषद है एक प्रमुख चीज हरे। ठीक, उपनिषद के चर्चा होते तो एक और उपनिषद के हम चर्चा कर देथन, ओकर नाम आप मन सुन चुके हो, मुंडक। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ये बोलेगी, यज्ञ के तुलना करेगी। मुंडक उपनिषद में यज्ञ के तुलना होई टूटे हुए नाव से, टूटी नाव से। रिपीट करें बात ला, उपनिषद के अंतर्गत मुंडक उपनिषद, यही मुंडक उपनिषद में यज्ञ के तुलना होते टूटे हुए नाव से, टूटी नाव से। साथ ही मुंडक उपनिषद में आप ला एक वाक्य और पता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये वाक्य लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ये उपनिषद ही हरे मुंडक उपनिषद, यहीं से सत्यमेव जयते वाक्य लिए गए हैं। ठीक, उपनिषद में एक प्रमुख वाक्य के और चर्चा करे जाए। उपनिषद है का चीज के प्रधानता दीस? ज्ञान के। उपनिषद है ज्ञान के प्राथमिकता रखीस, तो का चीज के पलटवार करीस? ज्ञान ला महत्व दीस। का चीज ला महत्व नहीं दीस? यज्ञ ला, यज्ञ ला महत्व नहीं दीस, कर्म कांड ला महत्व नहीं दीस। यज्ञ और कर्म कांड के कोई भी महत्व नहीं दीस उपनिषद है। ये नाम से ही स्पष्ट है। अभी कुछ देर पहले चर्चा करें कि उपनिषद के गूढ़ रहस्य ला अगर समझना है तो एक शिष्य ला अपन गुरु के नज़दीक में बैठल लागी। तो एक शिष्य है गुरु के नज़दीक में जब बैठा थे तो बिल्कुल वहाँ से ज्ञान ओला मिल ही। यहीं से स्पष्ट होते उपनिषद मतलब ज्ञान के प्राथमिकता या प्रधानता। तो उपनिषद में ज्ञान के प्रधानता पर बल दिएगी, यज्ञ ला नकारेगी, कर्मकांड ला नकारेगी। ठीक, अब बात ला आगे बढ़ाथन। रचना के चर्चा यहाँ पर हो चुके हैं, वर्ण व्यवस्था के चर्चा एक कर दिया जाए। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में हमन पढ़े हैं, वो है किस प्रकार से व्यवस्था रही से? कर्म आधार पे।
आदमी जैसे जैसे कर्म करत जही उस हिसाब से वर्ण ला प्राप्त कर सकते वह। अगर शरीर है बलशाली है, युद्ध लड़ सकते व्यक्तित्व है, तो वह क्षत्रिय वर्ण में चले जाही। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में हमन पढ़ें। लेकिन अब जो वर्ण व्यवस्था इस समय में पढ़बो उत्तर वैदिक काल में, वो है कर्म आधारित नहीं रहा है, अब वो हो जाही जन्म आधारित। ठीक, अर्थात जन्म मूलक। तो इस समय में वर्ण व्यवस्था पढ़ लिया जाए। वर्ण व्यवस्था किस समय में? उत्तर वैदिक काल में। इस समय में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं है, का आधारित हो गए है? जन्म आधारित। जन्म आधारित हो गए है, यही हम बोल देते हैं जन्म मूलक। जन्म मूलक। यहाँ से यह स्पष्ट होते है ब्राह्मण के घर में जो जन्म ली वही ब्राह्मण वर्ग के कहलाही। वैश्य के घर में जो जन्म ली वो वैश्य ही कहलाई, वो ब्राह्मण नहीं बन सके। ठीक, जन्म मूलक हो चुके हैं। यहीं से हम बोल देबो कि वर्ण व्यवस्था अब हो चुके हैं कठिन, कठिन या जटिल। अब वर्ण व्यवस्था जटिल हो चुके हैं उत्तर वैदिक काल में। ये जटिलता जब आथे देखेल मिलते उस समय जो 4 ठन वर्ण हैं वो में सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण मन हो जाते। जब वर्ण व्यवस्था कठिन होते तो उच्च वर्ग में कौन आ जाए? ब्राह्मण, ओकर नीचे क्षत्रिय, ओकर नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। ठीक, तो यहाँ पर इस समय में ब्राह्मण के श्रेष्ठता साबित हो जाते हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ घोषित होते। एकर वर्णन हम कहाँ से और समझ सकथन? एक ग्रंथ होते ब्राह्मण ग्रंथ, और ओकर और पर्टिकुलर नाम अगर देखा जाए तो ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ होते। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये में एक ठन वाक्य वर्णित है, और वो का वर्णित है कि अगर एक राजा कोई यज्ञ करवाते संपन्न, अगर एक राजा कोई यज्ञ संपन्न करवाते, लेकिन उस कार्य में, उस यज्ञ के समय में पुरोहित नहीं है उपस्थित, मतलब बगैर पंडित जी के यज्ञ संपन्न होते एक राजा के द्वारा, तो यहाँ पर ये चीज बोले जाते कि वो यज्ञ में जो आहुति डाले जाही, वो आहुति देवता मतलब प्राप्त नहीं होए, ऐसे कहना चाहते। मतलब पंडित जी मर रही तभे पूजा पाठ संपन्न होही, सही तरीका से संपन्न होही, ऐसे वर्णन होते ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। यहाँ से साबित होते ब्राह्मण मन के सर्वश्रेष्ठता ठीक, तो इस समय में ब्राह्मण मन श्रेष्ठ साबित होइस, यज्ञ के अधिक से अधिक प्रधानता रखेगी। इस समय में कुछ चर्चा और कर सकथन जे ब्राह्मण के श्रेष्ठता ला साबित करते। जैसे कि इस समय में ब्राह्मण मन पर एक ठन शब्द बोले जाए एही, मैं रिपीट करता हूँ, बात लो लिख देता हूँ। ब्राह्मण मन पर एक शब्द बोले एही, क्षत्रिय मन पर एक शब्द बोले आगही, ध्यान से सुनो बात लो भाई, आगही। वैश्य मन पर जो शब्द प्रयोग होए ओला बोले जाए आद्रव, और शूद्र मन पर जो शब्द प्रयोग होए वो है आधाव। ये 4 ठन वर्ण मन पर ये 4 ठन अलग अलग शब्द के इस समय प्रयोग देखे बर मिलिस। अब एक मतलब ला समझ लिया जाए। एही के मतलब आइए, एही के मतलब आइए, आगही के मतलब आओ, आओ, आद्रव के मतलब
जल्दी आओ, और आधाव के मतलब दौड़ते हुए आओ। यहाँ से ये स्पष्ट होते ब्राह्मण के लिए आइए शब्द प्रयोग होते, मतलब एकदम इज्जत वाली बात, रिस्पेक्ट वाली बात। आइए, क्षत्रिय वर आओ, वैश्य वर जल्दी से आ, और शूद्र मन वर दौड़त हपटत आ, ऐसे ढंग के बात करे थे। मतलब ये मतलब कुछ वेटेज नहीं दे थे, इकर मन के कोई औकात नहीं है इस टाइप से बात होते करा, कोई मूल्य नहीं है इकर मन के इस टाइप से बात होते। वर्ण व्यवस्था कठिन हो चुके हैं, यहाँ तक कि शूद्र मनला उपनयन संस्कार के भी अधिकार नहीं दिएगी इस समय। उपनयन संस्कार मतलब गुरु के आश्रम में जा करके शिक्षा प्राप्त करना। तो ये मल्ला शूद्र मल्ला उपनयन संस्कार के अधिकार नहीं मिली इस समय में, मतलब ये बेचारा मन नहीं पढ़ लिख सकिस। ठीक, यहाँ से कुछ वाक्य और बोल सकथन जे हा वर्ण व्यवस्था के जटिलता ला बताथे। जैसे ये तो हो गए सबसे पहली, मतलब ये उच्च वर्ग हो गए, ओकर बाद ये सेकंड वर्ग हो गए, ये तीसरा वर्ग और ये चौथा वर्ग। अब राजा के अगर हम बात करबो, राजा हा टैक्स जो ले, टैक्स कर, वो हा ब्राह्मण से नहीं ले, क्षत्रिय से नहीं ले और शूद्र से भी नहीं ले। शूद्र से एकर स्थिति नहीं ले कि एकर अब छुआछूत के भी भावना एकर देखे न मिली, ओकर स्थिति भी टैक्स नहीं लेते करा। ठीक है, आगे चल के छुआछूत के भी प्रबल भावना एकर देखे न मिली, इसलिए ये मन हो गया उच्च वर्ग, इसलिए यहाँ से टैक्स नहीं लेना है। ये यहाँ पर आगे चल के छुआछूत देखे न मिली, इसलिए यहू कर टैक्स नहीं लेना है इकर मन से। तो बच गए वैश्य मन है, इहिच मन है टैक्स भरे काम करी, अब राजा इच मन टैक्स दी। इसलिए वैश्य मन ला एक शब्द बोलेगी, मैं लिख देता हूँ, वैश्य मन पर एक शब्द प्रयोग होइस। हमन हा बलि शब्द ला जाना था, बलि मतलब टैक्स, इसलिए टैक्स कौन दी, कर कौन पटाही, वैश्य मन हा। अतः इकर मन के नाम हो गए एकरा, ये उत्तर वैदिक काल में अनस्य बलि कृत, इकर मन के नाम हो गए। वैश्य के नाम अनस्य बलि कृत, और शूद्र मन के अन्य नाम एकर देखेल मिलिस अनस्य प्रेष्य। प्रेष्य के मतलब हो गए सेवा करैया, सेवा, सबसे जो नीचे वर्ग है ओकर काम सेवच करना है, ये उच्च वर्ग मन के, इसलिए शूद्र मन ला बोल दिएगी अनस्य प्रेष्य कि तोर काम बस भैया सेवच करना है, और वैश्य बोल देगी तोर काम टैक्स ही पटाना है। और वैश्य में ही कुछ व्यापारी वर्ग भी हमारा देखे मिले हैं, इसलिए पैसा भी है वही मन टैक्स पटाओ। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हुई। बात ला आगे बढ़ातन, वर्ण व्यवस्था देख चुके हैं, कठिन हो चुके हैं वर्ण व्यवस्था। एक आगे राजा के जिक्र करे जाए, और राजा के जिक्र करे के पहले आर्य मन हा जो छोटे छोटे जगह में रहत रही से वो चर्चा कर लेथन। तो प्रारंभ में नान नान जन उही ला कबीला बोले जाए, वहाँ पर आर्य मन हा रहत रही से। प्रारंभ में आर्य मन के निवास स्थान जन या कबीला। अब इस समय में उत्तर वैदिक काल में कम से कम 2 ठन जन हा एक साथ मिल के, भाई एकरो कुछ इलाका है एकरो कुछ इलाका है, अब 2 ठन मिल के एक बड़े इलाका बन जाही, तो एला बोल दिएगी जन से, 2 ठन जन से मिल के ये कहला ही जनपद। यहाँ से आप ये बोलो जनपद के इलाका बड़े हैं और जन के इलाका छोटे हैं। यही जनपद ला कभी कभार राज्य भी बोलेगी। जैसे एक हम उदाहरण देख सकते, 2 ठन जन आपस में मिल के एक बड़े राज्य के निर्माण करीस। भरत जन के नाम हरे आपन पढ़ चुके हो, भरत जन के ही राजा सुदास रही से जेला जीत दर्ज मिलीस, दास राज युद्ध में 1 मैन आर्मी, एला हमन पढ़ चुके हैं। ठीक, बात आगे बढ़ाथन, एक हो गए भरत जन और दूसरा हो गए पुरु जन। ये दोनों जन हा आपस में मिल के एक बड़े राज्य के निर्माण करीस, वही राज्य हा कहलाइस कुरु। कुरु, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलो सबसे छोटे स्तर जन या कबीला, एकर से बड़े स्तर जनपद,
जन मन हा आपस में मिल के जनपद बनाए और एकर से आगे स्थिति आगे हमन ला पढ़ना है। मैं बोल दे रहा हूँ एकरा, जन से बड़े जनपद और जनपद से बड़े महाजनपद। महाजनपद, जन से मिल के जनपद और जनपद मन हा आपस में मिल के महाजनपद के निर्माण करे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे इलाका और ये बहुत बड़े इलाका, एकर चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करना है। भारत में कुल महाजनपद मन ला हमन ला पढ़ना है। ठीक, अब एकर बात कर लेथन, राजा के बात करथन। यही महाजनपद में कुछ चर्चा मैं अभी करूँ, मैं लिख दे रहा हूँ एकरा ताकि स्किप मत होए। महाजनपद में अंग और मगध एकर चर्चा भी करना है। ठीक, अब बात करथन राजा के लिए। राजा के लिए एक ठन शब्द बोल चुके हैं, युद्ध प्रेमी है मन है, अधिक से अधिक युद्ध करत है। ओके, राजा, राजा के बारे में पहला वाक्य ये बोलबो कि जो राजकुमार है, मतलब राजा बने के जस्ट पहली अवस्था राजकुमार, वो राजकुमार है जब राजा बनथे तो ओकर राज्याभिषेक भी होए। ये वाक्य ऐसे बोले जा सकते, इस समय में उत्तर वैदिक काल में जब राजा बने तो उस समय राजा बनाए बर राज्य अभिषेक भी होए, राज्य अभिषेक होए। और जब राज्य अभिषेक होए ना, उही समय में एक ठन यज्ञ भी संपन्न करवाए। वही यज्ञ के नाम है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ये यज्ञ कते कर संपन्न होए, राज्य अभिषेक जिस समय में होए वही समय में, जे समय में कोई राजा नामा बनत है वही समय में राजसूय यज्ञ संपन्न होए। ठीक, राजा के पदाधिकारी के चर्चा कर देथन। राजा के जो पदाधिकारी है, मतलब राजा के साथ मिलकर जो काम करते, ठीक, ये माला का बोले जाए तो ये माला बोले जाए रत्नी। राजा के पदाधिकारी मन के अन्य नाम रत्नी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आप ला। जब राज्याभिषेक होए मतलब एक राजा तैयार हो गए बन के, अब वो हा अपन पदाधिकारी मन से मिले बर जाए राजा बने के बाद, और अपन पदाधिकारी मन से मिले बर जाए ना तो अपन पदाधिकारी मन के स्वागत सत्कार करे, सम्मान प्रकट करे। तो ये जो प्रोसेस रहा है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस रहा है, सम्मान प्रकट करना राजा के द्वारा अपन पदाधिकारी के प्रति, ठीक, यही ला बोले जाए, मतलब ये एक कार्यक्रम ला, ये एक अनुष्ठान ला का बोले जाए, रत्नी हवि इष्टि। रत्नी हवि इष्टि। लाइट गोल हो चुके हैं, दरवाजा खोल देता हूँ। ठीक, थोड़ा बहुत धुंधला हो सकते हैं, एला मैनेज कर लूँ भाई लोग बहन लोग। ओके, तो पदाधिकारी मल्ला रत्नी बोले जाए, और जो पदाधिकारी के प्रति सम्मान प्रकट करे, आभार प्रकट करे एक राजा है, वही अनुष्ठान ला, वो कार्यक्रम ला का बोल दिया जाए तो रत्नी हवि इष्टि ये बोले जाए। इस समय में राजा के अधिकार क्षेत्र के अगर हम चर्चा करबो तो राजा के अधिकार क्षेत्र अधिक से अधिक, अधिकार क्षेत्र है राजा के अधिक। कैसे अधिक होगी सोही? पुराना समय में ऋग्वैदिक काल में हम चर्चा करे रहे हैं कि राजा ला नियंत्रित करे बर दो ठन परिषद रही से, सभा और समिति, वो मन राजा ला नियंत्रित करे। अब एक सभा और समिति नाम के दो ठन जो परिषद है वो बहुत कम नियंत्रण रखत है राजा के ऊपर। इसलिए जब राजा के ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं है तो राजा हो गए अब आज़ाद, अपन मनमर्जी हिसाब से काम कर ही वो है। अब अपन मनमर्जी हिसाब से काम कर ही तो अधिक से अधिक वो टैक्स भी ली। ठीक, आवत है समझ? अब राजा अधिक से अधिक टैक्स ली। हमला पता है इस समय में टैक्स जो चलत है वैदिक काल में ओकर नाम बलि हरे। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में बलि दिए जात रही से और अभी भी बलि दिए जाही, अंतर कुछ न कुछ तो है। प्रारंभ में जो बलि दिए जात रही से वो अपन इच्छा से, स्वेच्छा से, जितना तोर उपज होते ओकर हिसाब से दे दे भैया पैसा, तो स्वेच्छा से बलि दिए जात रही से प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स भरे जाही ओकर नाम बलि है, लेकिन वो अब फिक्स हो चुके हैं। कतना
कर दिही व्यक्तित्व मन हा टैक्स कतना दिही तो अपन उपज के 1/16 भाग दिही। एकर लगभग परसेंट के अगर हम बात करबो लगभग 6% मिल जाही आपला। तो ये बहुत बड़े संपत्ति हो गए। एक एक आदमी से एक एक घर के पीछे अब इतना टैक्स राजा ला मिल ही काबर मनमर्जी चला था बेकरा। ठीक है, ओके, बात ला आगे बढ़ा था। राजा देख चुके हैं, ओकर अधिकार देख रहे हैं। एक सभा और समिति के जिक्र होते ओला मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सभा और समिति ये दो ठन परिषद, टोटल 3 परिषद के हम नाम देख चुके हैं, पूरा डिटेल आप मन सुन चुके हो। कुछ वाक्य मैं और बोल देता हूँ सभा और समिति के लिए। सभा और समिति ला 2 पुत्रियां बोलेगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ। सभा और समिति ये परिषद के नाम हरे, यही मन ला 2 पुत्रियां बोलेगी। काकर पुत्री गुरुजी, तो प्रजापति के 2 पुत्री बोलेगी। ये कहाँ पर ऐसे वर्णित है, कहाँ पर ऐसे लिखा है, तो अथर्ववेद में ऐसे लिखा है। अथर्ववेद में ऐसे लिखा है। अब प्रजापति का हरे नाम से इसे लगा थे कि यह राजा हरे, प्रजा के पति राजा हरे, ऐसे होते तो एकर वर्णन वैसे भी होते। प्रजा के पति मतलब राजा वह होते एकर मतलब। साथ ही साथ इस समय में प्रजापति कौन ला बोलेगी, प्रजापति जो शब्द है एकर उपयोग काबर करेगी, तो प्रजापति के मतलब होते इस समय में देवताओं के पिता। देवताओं के पिता, देवताओं के पिता बर ये शब्द के प्रयोग करेगी प्रजापति। और यही प्रजापति जो शब्द है वो है सर्वश्रेष्ठ शब्द एकर देखेल मिलिस। काबर इस समय में उत्तर वैदिक काल में जो सर्वश्रेष्ठ देवता कोई मानिस तो वो प्रजापति मानिस। ठीक, प्रजापति के बारे में आप शब्द बोल सकते हो इस समय के सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में आप लोग पता है सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, 250 सूक्त की रचना। दूसरा नंबर में 200 सूक्त की रचना अग्नि के लिए। इस प्रकार से आप देखे हो वो ऋग्वैदिक के बात रही से। अब उत्तर वैदिक काल, समय लगातार परिवर्तित होते तो मानसिकता लगातार परिवर्तित होते। तो इस समय में सर्वश्रेष्ठ देवता आर्यमन कौन ला मानिस, प्रजापति मानिस। प्रजापति कौन हरे, देवताओं के पिता, और देवताओं की माता अदिति, ये बोल दिए गए हैं आप मन ला। ठीक, प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में कौन ले जाने जाते, का चीज ले जाने जाते, सभा और समिति ला। ये है 2 ठन परिषद के नाम हरे। ओके, चूंकि एक देवता मन के जिक्र होते तो कुछ चर्चा और मैं कर देता हूँ देवता मन पर। जैसे कि यही समय में त्रिदेव शब्द देखेल मिलिस। पहली बार त्रिदेव शब्द के जो चर्चा देखेल मिलिस वो उत्तर वैदिक काल में ही मिलिस। त्रिदेव आप ला पता है 3 देवता। ठीक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और शिव भगवान मतलब महेश भगवान, ये तीनों भगवान ला एक साथ बोलेगी त्रिदेव। त्रिदेव शब्द के पहली बार वर्णन उत्तर वैदिक काल में होइस। ठीक, आगे और चर्चा करथन भगवान के नाम में। पूषण ये शब्द आप मन देख चुके हो, सुन चुके हो। ऋग्वैदिक काल में पूषण शब्द में लिखे रहो, उस समय में ये बोले रहो कि पशुओं के देवता, और उस समय में ये भी बोले रहे हो कि आगे एकर अलग मीनिंग भी देखेल मिलही। तो वही अलग मीनिंग अब का हो जाही, पूषण के प्रारंभिक अवस्था में एकर मतलब रही से पशुओं के देवता, लेकिन अब पूषण हा देवता है शूद्र मनवर, शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता पूषण। ठीक, इस प्रकार से भगवान के कुछ चर्चा यहाँ पर। ओके, गाय के बारे में कुछ शब्द देख लिया जाए। गाय, इस समय में अगर कोई गौ हत्या करे तब मृत्यु दंड के प्रावधान रही से करे। इस समय में अगर कोई गौ हत्या कर दे तो मृत्यु दंड के प्रावधान रही से। कहाँ पर लिखा है इसे, अथर्ववेद में इसे लिखा है। अथर्ववेद वर्णित करते अगर कोई गौ हत्या करत है तो बोला मृत्यु दंड दिया जाए।
ठीक, बात आगे बढ़ाता में है। एक राजा के चर्चा हो गए, वर्ण व्यवस्था देख ड्रेन, उनकर व्यवसाय देख ड्रेन, उनकर विस्तार क्षेत्र देख चुके हैं। हाँ, ये जो शब्द है अंग और मगध, एला थोड़ा देख लेते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले ये बोले हूँ कि ये एक छोटे इलाका जन हरे, एकर से बड़े इलाका जनपद कहलही। मतलब जन मन हा आपस में मिल के जनपद बनईस, और जनपद हा आगे चल के 2-3 ठो जनपद हा आपस में मिल करके एक बड़े साम्राज्य के निर्माण करे, वही हा महाजनपद कहलही। ये आगे के हमर विषय हरे, लेकिन कुछ चर्चा में कर देत हूँ। आगे हमला पढ़ना रही भारत में कुल महाजनपद 16 महाजनपद। तो यही 16 महाजनपद में 2 ठन नाम हमला देखना रही, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद। आगे 14 ठन और नाम हम बतावो ना आपला आगे के क्लास में, लेकिन अभी ये 2 ठन ला पढ़ना एक स्थिति जरूरी है। अंग और मगध आगे चल करके ये हम महाजनपद कहलइस। एकदम शुरुआत में महाजनपद नहीं रही से, ये एक बड़े इलाका रही से, ये एक बड़े एरिया रही से, एक बड़े इलाका रही से। तो इस इलाके में, ये दोनों इलाका में ना आर्यमन के संस्कृति के कोई भी प्रचार प्रसार इस जगह में नहीं रही से। अब ये आप ऐसे बोल सकते हो, आर्यमन के जो भी गतिविधि रहा है, जो भी उनकर दिनचर्या रहा है, जो भी उनकर संस्कृति रहा है, आर्यमन के जो भी संस्कृति रहा है, वो संस्कृति के प्रभाव है ये दोनों जगह में देखे बर नहीं मिलिस। एला याद रखना है आपला, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हरे, कौन सा 2 इलाका जहाँ पर आर्य संस्कृति के प्रभाव नहीं रही से। तो अंग में कोई प्रभाव नहीं आर्यमन के, मगध में कोई प्रभाव नहीं। ठीक, अब बात आगे बढ़ाया जाए। राजा के चर्चा हो गए, ये 2 ठन इलाका के चर्चा हो चुके हैं। इस समय में अगर विवाह के चर्चा करथन तो बाल विवाह नहीं होत रही थी। इस समय में कन्या मन के अगर विवाह करे ना तो वह 16-17 साल में उनकर मन के विवाह करत रही से। ठीक, कन्या विवाह अगर होए 16-17 साल, कम से कम अतना साल में होत रही से। बाल विवाह के प्रचलन एक नहीं रही से। विवाह शब्द देखें तो विवाह के प्रकार हम देख सकथन। विवाह के प्रकार, ठीक, जैसे कि पहला नंबर ब्रह्म, ब्रह्म या ब्रह्मा विवाह, सबों में विवाह शब्द डाले वो। ठीक, तो पहला है ब्रह्म या ब्रह्मा विवाह। तो ये का चीज हरे, अगर वरहा दुल्हा वेदज्ञ है, मतलब वेद के जानकार या सच्चरित, एला लिख देता मैं, हाँ अच्छा समझे बर आपला, अच्छा नेचर के, या फिर यही कले स्पष्ट होते है जो वेदज्ञ है वो बिल्कुल सच्चरित है, यही से समझ लो आप। जो दुल्हा होते या जो वर है, जो लड़का पक्ष है, वो अगर वेदज्ञ है, वेदों के जानकार, और ओकर साथ कोई कन्या विवाह करत है, तो इस प्रकार के विवाह ला ब्रह्म विवाह बोले जाए। दूसरा नंबर के देव विवाह, तीसरा नंबर आर्ष विवाह, चौथा बोले जा सकते हैं प्रजापत्य विवाह, पांचवा बोल सकते हैं आसुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, और 8वां नंबर पैशाच विवाह। तो ये टोटल 8 प्रकार के विवाह उस समय में देखे मिलिस, जेमें ब्रह्म विवाह के बारे में बोल दिए गए हैं कि ऐसे वर जे वेदों के जानकार है, ओकर साथ कोई कन्या विवाह करत है, तो इस प्रकार के विवाह ला ब्रह्म या ब्रह्म विवाह बोले जाए। बात करते हम देव विवाह, जब वर ऐसे रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे पुरोहित, ऐसे बोल दिया जाए, ऐसे पुरोहित
ऐसे पुरोहित जे ह यज्ञ ला संपन्न करत है। ऐसे पुरोहित या ऐसे ब्राह्मण जे ह यज्ञ ला संपन्न करत है, ओकर साथ कोई कन्या विवाह करत है तो वो कहला ही देव विवाह। एकर आगे आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, ठीक, जो दुल्हा होने वाला है, जो वर है, ओकर से गाय या बैल के जोड़ी ला लिही। कौन है लिही? कन्या के पिता। लिही मतलब पैसा में लिही ऐसे नहीं है। दूल्हा ला गाय या बैल के जोड़ी देना पड़ी। कौन ला दिही? वह अपन ससुर जी ला। तो गाय या बैल के जोड़ी ला अपन ससुर जी दिही, तब ओकर होने वाला ससुर है वो कन्या ला एला दिही और उनकर मन के विवाह होही। अब ये वाक्य ला मैं बोल देता हूँ। गाय या बैल के जोड़ी वर पक्ष है दिही अपन ससुर ला, ओकर बाद जो विवाह होते ओला कहलाए, वो कहे उस समय आर्ष विवाह कहलाए उस समय वह। ठीक, एला मैं लिख देता हूँ गाय प्लस बैल के जोड़ी देकर विवाह। प्रजापत्य जो विवाह है वो सामान्य विवाह है। एक बार किसी भी प्रकार से कोई इसे बॉन्डिंग नहीं है, कोई इसे शर्त नहीं है कि ऐसे करबे तब ये होही वो ही, ऐसे कोई शर्त नहीं है। तोला बैला की जोड़ी दे लागी, गाय की जोड़ी दे लागी, ऐसे कोई यहाँ पर शर्त नहीं है। तो सामान्य तरीके से जो विवाह होए वही ला प्रजापत्य विवाह कहे जात रही से। आसुर विवाह। आसुर विवाह जैसे एक आप देखा तो आर्ष अ से आसुर, गाय और बैल के जोड़ी लेकर के विवाह। तो एक धन लेकर के, धन मतलब धन दिही। कौन है दिही? वर है। अपन होने वाला ससुर जी ला पहली धन दिही, ओकर बाद ओकर होने वाला ससुर जी है कन्या सामने ला ही फिर विवाह होही। तो गाय या बैल के जोड़ी लेकर के विवाह आर्ष, और धन लेकर के विवाह मतलब आसुर विवाह। ठीक, गंधर्व विवाह यही हरे प्रेम प्रसंग वाला विवाह। अपन अपन इच्छा से लड़का है लड़की पसंद कर ड्रेस और लड़की है लड़का पसंद कर ड्रेस, वहाँ पर प्रेम प्रसंग दिखत है तो यही ला बोले जाए गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह कहरे नाम से स्पष्ट है, बल के प्रयोग कर ही राक्षस मन है या शक्ति के प्रयोग कर ही। बल या शक्ति के प्रयोग करके कन्या के साथ विवाह जब होए वही है राक्षस विवाह कहलाए। अब बल के प्रयोग कैसे? किडनैप, सरल शब्द में उसने समझ लिया जाए। अपहरण, वर हा कन्या भगा के ले गए, जबरदस्ती, लड़की कोनो इच्छा नहीं है ना, जबरदस्ती अपहरण कर दिस, ओकर बाद विवाह करिस, तो ये कहलिस राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह का हरे, पैशाच विवाह का हरे सोए हुए कन्या या पागल कन्या के साथ दुराचार करे के बाद ओकर साथ विवाह करना, ये हरे पैशाच विवाह। तो इस प्रकार कुल 8 प्रकार के विवाह उस समय उत्तर वैदिक काल में चलत रही से। ठीक, अब बात ला आगे बढ़ाथन। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था के सबसे पहली वर्णन या सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखे मिलिस? आश्रम व्यवस्था के तो एक ठन उपनिषद में देखे बर मिलिस। वो उपनिषद के नाम हरे जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद। यही उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था के वर्णन देखे मिलिस। आश्रम व्यवस्था का बार बनाएगिस? एकर उद्देश्य का है? तो जो मनुष्य है, मानव है, ओकर सर्वांगीण विकास के लिए आश्रम व्यवस्था निर्धारित करेगी, बनाएगी। सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से मनुष्य के विकास होना चाहिए, एकर लिए आश्रम व्यवस्था बनाएगी। और ये आश्रम व्यवस्था 0 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच में बांट दिएगी।
टोटल 4 भाग में, आश्रम व्यवस्था 4 भाग में, 0 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक, अर्थात स्पष्ट हो गए सभी आश्रम 25-25 साल के रही, 4 ठन आश्रम। अब एक डिस्कस कर देते हैं। 4 आश्रम 25-25 साल के होना है ला आश्रम व्यवस्था। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। एक जो टाइम पीरियड रही 0 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। दूसरा नंबर के आश्रम गृहस्थ आश्रम, यह है 26 साल से चालू हो ही 50 साल तक चली। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, यह है 51 वर्ष से 75 वर्ष तक चली। और आखिरी चौथा नंबर के संन्यास आश्रम, ये है 76 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। ठीक, आज लाइट बहुत गोल होते, थोड़ा बहुत धुंधला दिखी तो मैनेज कर लेने का, ठीक है, ओके। तो आश्रम हमन पढ़ा था, 4 प्रकार के आश्रम के व्यवस्था करेगी मानव के सर्वांगीण विकास बर। ब्रह्मचर्य आश्रम ये का चीज ला बताते या का बर बनाएगी इस ब्रह्मचर्य आश्रम ला? ब से ब्रह्मचर्य आश्रम और ब से बौद्धिक विकास, आप इसे बोल दो। बौद्धिक विकास के लिए या शिक्षा के लिए, बौद्धिक विकास या शिक्षा के प्राप्ति पर ब्रह्मचर्य आश्रम के स्थापना करेगी, ठीक है। गृहस्थ आश्रम की स्थापना का बर करेगी? सामाजिक विकास बर, सामाजिक विकास के लिए, मानव के सामाजिक विकास के लिए। और जब सामाजिक विकास के बात आते तो यही करा धर्म, अर्थ, काम, ये सबके जिक्र होते, ठीक है। एक चर्चा में आगे करूं। और सामाजिक विकास, मानव के सामाजिक विकास के लिए गृहस्थ आश्रम के स्थापना करेगी। वानप्रस्थ आश्रम के स्थापना का बर करेगी? मानव के आध्यात्मिक विकास के लिए वानप्रस्थ आश्रम के स्थापना करेगी। ओकर बाद बच गए संन्यास आश्रम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति पर संन्यास आश्रम के स्थापना करेगी। अब ये 4 ठन आश्रम में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सर्व प्रमुख आश्रम कतेल बोलेगी? सेकंड नंबर ला गृहस्थ आश्रम ला बोलेगी। एक ठन चर्चा और करेगी। अगर कोई आदमी गृहस्थ जिंदगी ला न जी करके सीधा सन्यासी अगर होते, अर्थात गृहस्थ आश्रम में समय व्यतीत न करके सीधा संन्यास आश्रम में समय व्यतीत करत है, ओकर निंदा करेगी, मतलब ये उचित नहीं है, ऐसे बोलेगी। सीधा सीधा बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में आप ला आयल पढ़ी और गृहस्थ आश्रम में आवत हो मतलब विवाह करेल पढ़ी, यही ला उचित मानेगी उत्तर वैदिक काल में। तो गृहस्थ आश्रम में समय व्यतीत करे के बाद आप सन्यासी हो आखिरी में और मोक्ष के प्राप्ति करहो, ऐसे वर्णन देखेल मिलिस, सुनेल मिलिस, पढ़ेल मिलिस। एकर पीछे कुछ न कुछ तो लॉजिक रही, वही का बर अतक वेटेज एला दिए जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में मानव 3 प्रकार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करते, कर्जा से वाला छुटकारा मिलते, 3 प्रकार के कर्जा से वाला छुटकारा मिलते, ऋण से मुक्ति प्राप्त करते वह, और 5 प्रकार के यज्ञ ला संपन्न करते, वही ला बोले जाते पंच महायज्ञ, ठीक। तो वहां पर अभी चर्चा करबो। कुछ एक ठन शब्द है ब्रह्मचर्य, ये
एला हल्का में नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो आश्रम के जो समय है 25 साल के शुरुआती समय, एकदम नानचिन है, लड़का है 0 वर्ष के है, वहाँ से लेकर के 25 साल तक ओकर जो टाइम पीरियड है वही हरे ब्रह्मचर्य आश्रम। एकर स्थापना बौद्धिक विकास बर, शिक्षा प्राप्ति बर करेगी। ठीक, एला कुछ वाक्य में एक बारे में बोल देता हूँ। अगर कोई व्यक्तित्व है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ला, लड़का मन बर विशेष कर बात, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल तक के रहते, अगर एला अच्छा से जिए जाए, सही तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम के उपयोग करे जाए, तो आगे के जो ओकर जिंदगी रहते वो धन्य हो जाते, मतलब बहुत बेहतर जिंदगी हो जाते। ब्रह्मचर्य आश्रम ला बहुत अच्छे से निभाना चाहिए कोई भी व्यक्तित्व ला। ठीक, अब बात कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम का बर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ओकर चर्चा कर दिए गए हैं और ओकर डिटेल कर लेते हैं अब। ठीक, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रह के मानव ऋण से मुक्ति प्राप्त करते और 5 प्रकार के यज्ञ ला संपन्न करते वह। ओके, गृहस्थ आश्रम, यहाँ पर 3 प्रकार के ऋण से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते और 5 ठन यज्ञ ला वह संपन्न करते, यही ला 5 महायज्ञ भी बोले जाते। तो जो 3 ठन ऋण है ओकर में चर्चा कर देता हूँ। ऋण जो 3 प्रकार के है। ठीक, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा ऋषि ऋण के आगे पितृ ऋण। अब ये मन हरे का चीज एकर चर्चा कर देथन। देव ऋण का हरे एक गृहस्थ जिंदगी जीने वाला व्यक्तित्व अगर यज्ञ संपन्न करते, यज्ञ करवाते, यज्ञ संपन्न करते, तब वह यज्ञ करके देवता मन ला प्रसन्न करते, वहाँ से तब वह देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करते। तो यज्ञ ला संपन्न करके देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करते। ऋषि ऋण का हरे एक व्यक्तित्व वेद के अध्ययन हो चाहे अध्यापन हो, चाहे खुद के पढ़ाई हो चाहे दूसरा मन ला पढ़ाए, वो है, रिपीट करत हूँ मैं बात ला, वेद के अध्ययन या अध्यापन। एक व्यक्ति अगर वेद के अध्ययन करत है तब भी वह ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ही, या वेद के अध्यापन करवात है, पढ़वात है वाला, तब भी वह ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ही। ओकर बाद है पितृ ऋण। पितृ ऋण का हरे अगर व्यक्ति ला पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाते, पुत्र के अगर वाला प्राप्ति होते, तब वह पितृ ऋण से मुक्त होते। तो ये 3 प्रकार के ऋण से एक मानव कब मुक्त होते? गृहस्थ आश्रम में आए बाद ही। ठीक है, एक आगे जो 5 ठन यज्ञ है ओकर चर्चा कर लेथन। यही 5 ठन यज्ञ ला 5 महायज्ञ बोले जाते हैं। ठीक, यज्ञ 5 ठन, जिनमें पहला है देव यज्ञ, दूसरा है ब्रह्म या ब्रह्मा यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां नृ यज्ञ। अब इला क्रमशः देख लेथन यमन हरे का चीज। देव यज्ञ, यहाँ पर भी वही बात है, भगवान ला देवता ला प्रसन्न करे बर यज्ञ संपन्न करना, यज्ञ संपन्न करके देवता मन ला प्रसन्न करना, वही हरे जो नाम है वो हरे देव यज्ञ। 5 महायज्ञ एक नाम है यज्ञ या फिर 5 महा, नाम में महा है
पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ के नाम लिख दे मैं हाँ। और उनमें से पहला है देव यज्ञ। देव यज्ञ का हरे यज्ञ संपन्न करके देवता मल्ला भगवान मल्ला प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से ये यज्ञ हरे देव यज्ञ पंच महायज्ञ में से एक ठन। ब्रह्म यज्ञ का होते वेद के अध्ययन या फिर अध्यापन, वेद के अध्ययन या फिर अध्यापन से जो यज्ञ संपन्न होते वो हरे ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का हथे पितर पक्ष आप मन जानते हो तो श्राद्ध कर्म या फिर पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके या फिर पिंडदान करके जो यज्ञ संपन्न होते वही बोले जाते पितृयज्ञ। ठीक, एक आगे भूत यज्ञ होते, भूत यज्ञ। तो भूत प्राणी मन ला पशु बलि दे करके भूत प्राणी ला शांत करना। रिपीट करत हूँ बात ला, पशु बलि दे करके भूत प्राणी मन ला शांत करना वही है यज्ञ कहलाते भूत यज्ञ। मतलब वो जो कार्य है पशु बलि दे करके भूत प्राणी ला शांत करना, वो जो प्रोसेस है, वो जो कार्य है वो एक ठन यज्ञ हो गए और वही यज्ञ का कहलाते भूत यज्ञ कहलाते। ओकर बाद है नृयज्ञ। नृयज्ञ मतलब अतिथि के सेवा करना, घर में कोई मेहमान आते ओकर अच्छा से सेवा करना, वो एक ठन यज्ञ के बराबर हरे। अब वो कौन से यज्ञ कहलाते नृयज्ञ। एला अधिकतर सभी आदमी मन पालन करते और एला बिल्कुल करना भी चाहिए। ठीक, एक आगे यहुला अधिकतर हर आदमी पालन करते। ठीक, और ये है जिस प्रकार से ओकर नॉलेज है उस हिसाब से यहाँ पर काम होते हैं। ठीक, तो ये हो गए पंच महायज्ञ। ओके, एक आगे आश्रम की चर्चा कर दिया जाए। नहीं, आश्रम हो चुके हैं, आश्रम हो चुके हैं। एक आगे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की चर्चा कर लेते हैं। तो 4 ठन पुरुषार्थ होते हैं टोटल। पुरुषार्थ के संख्या कुल 4। पुरुषार्थ के कुल संख्या 4, जेमें सबसे पहली धर्म, ओकर बाद अर्थ, ओकर बाद काम, ओकर बाद मोक्ष। ये हरे 4 ठन पुरुषार्थ। धर्म के मतलब ये है धार्मिक कार्य करना, संपन्न करना। धार्मिक कार्य में यज्ञ अनुष्ठान करना, कर्मकांड करना, ये सभी आ जाते हैं। तो धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, कर्मकांड करना, ये सभी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। अर्थ, अर्थ नाम से स्पष्ट है पैसा। तो धन अर्जित करना, धन अर्जित करना, ये कौन सा पुरुषार्थ में आते? अर्थ में। ओकर बाद काम, काम पुरुषार्थ के अंतर्गत विवाह और संतान की प्राप्ति, विवाह करना और विवाह के बाद संतान की प्राप्ति, ये हो गए काम के अंतर्गत। और काम का हरे पुरुषार्थ में से तीसरा नंबर के पुरुषार्थ। ओकर बाद अंतिम में मोक्ष। ये मोक्ष सब जानत हो लगभग। मोक्ष के मतलब ये है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेना, वही हरे मोक्ष की स्थिति। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। ठीक, एक आगे वीडियो थोड़ा सा लंबा होते है, लेकिन कुछ समय और ले लेता हूँ ताकि एक वीडियो में उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाए। तो अब एक आखिरी चर्चा कर लेते हैं, वो है संस्कार। ठीक, संस्कार। हिंदू धर्म में बहुत सारा संस्कार के चर्चा है, वर्णन है। ठीक, तो टाइटल अब है हमार संस्कार। एकर उद्देश्य का है, सबसे पहली बात, संस्कार का बर रचित होइस, का बर वर्णित होइस। तो जो अशुभ शक्ति रथे ओकर निवारण बर लिख देता मैं।
अशुभ शक्ति ला समाप्त करे बर, निवारण बर और शुभ के प्राप्ति बर। ठीक है, अशुभ शक्ति के निवारण बर और शुभ के प्राप्ति बर संस्कार बनाए गए हैं हिंदू धर्म में। ठीक, अब इला चर्चा कर लेते हैं। संस्कार, जैसे कि पहला नंबर संस्कार, एकर नाम गर्भाधान, गर्भाधान। दूसरा नंबर पुंसवन, पुंसवन। तीसरा नंबर सीमांत उन्नयन। चौथा नंबर जात कर्म। पांचवा नामकरण। छठवां निष्क्रमण। सातवां नंबर अन्नप्राशन। ठीक, आठवां नंबर चूड़ाकरण। 9 नंबर कर्णवेधन, कर्णवेधन। 10वां नंबर कर्णवेधन के बाद विद्या आरंभ। एकर आगे उपनयन। एकर आगे वेद आरंभ। ठीक, 12 ठन हो गए। 13वां नंबर वेद आरंभ के बाद केशांत। केशांत ये सब संस्कार के नाम हरे। और केशांत के आगे एक संस्कार होते जे गुरु के द्वारा संपन्न होते, समावर्तन। 15वां नंबर विवाह। और 16वां नंबर जो आखिरी हरे वो हरे अंत्येष्टि। ये इसे लिख दिया जाए अंत्येष्टि 16वां नंबर के। तो हिंदू धर्म में कुल संस्कार 16 ठन, कुल संस्कार 16 ठन। ठीक, एकर उद्देश्य में लिख दिया हूँ, अशुभ शक्ति के निवारण मतलब बोला दूर करे बर, और शुभता के प्राप्ति के लिए संस्कार के स्थापना हो है। एला एक एक करके चर्चा कर दिया जाए। जैसे कि गर्भाधान, ध्यान से सुन लो। एला सबसे प्रारंभ में व्यक्ति के जिंदगी में कुल 16 प्रकार के संस्कार होते, और वो व्यक्ति इस धरती में नहीं आ रहा है उस समय से ओकर पहला संस्कार है चालू हो जा रहे थे। जैसे कि गर्भाधान संस्कार, ये का चीज हरे, गर्भ में जीव के स्थापना, गर्भ में जीव के स्थापना, यही हरे गर्भाधान संस्कार। ओकर बाद ये कंप्लीट हो गए। एकर आगे पुंसवन, अब जीव की स्थापना हो चुके हैं, गर्भ धारण हो चुके हैं, तब व्यक्ति कामना करते पुत्र रत्न के प्राप्ति बर। तो पुत्र के प्राप्ति के लिए जो संस्कार होते वो हरे पुंसवन। प से पुत्र रत्न के प्राप्ति के लिए प से पुंसवन संस्कार होते। एकर आगे सीमांत उन्नयन, ये कौन सा संस्कार हरे? गर्भवती जो स्त्री है या गर्भवती जो माता है, ओकर सुख शांति के लिए जो कामना करे जाते वो जो संस्कार हरे वही हरे सीमांत उन्नयन संस्कार। ओकर बाद जब जन्म होते शिशु के, जब जन्म होते तो वही संस्कार हरे, मतलब शिशु के जन्म के समय में जो संस्कार करे जाते वो हरे जात कर्म। शिशु के जन्म के समय में जो संस्कार करे जाते वही हरे जात कर्म संस्कार। ओकर बाद छठी कार्यक्रम जो हमन जानथन वही हरे नामकरण संस्कार। ठीक, एकर आगे निष्क्रमण, एला आप समझ लो, बच्चा
घर से जब पहली बार बाहर निकलते, घर से बाहर, उस समय भी एक ठो संस्कार करे जाते। पहली बार जब घर से बाहर निकलते उस समय भी एक ठो संस्कार करे जाते, ओला बोले जाते निष्क्रमण संस्कार। ओकर बाद पहली बार वो बच्चा ला जब भोजन कराए जाते, अन्न खवाए जाते ओला, तो वही बोले जाते अन्नप्राशन। ये हर आदमी लगभग जानते। चूड़ाकरण, चूड़ाकरण पहली बार बच्चा के जब सिर मुंडवाए जाते वही ला बोले जाते चूड़ाकरण संस्कार। ओकर बाद कर्णवेधन, कर्ण मतलब कान, बच्चा के जब कान ला छेदवाए जाते वही ला बोले जाते वो संस्कार ला कर्णवेधन। ठीक, एक आगे विद्या आरंभ, लइका ला बच्चा ला जब पहली बार अक्षर ज्ञान कराए जाते, पहली बार जब ओला अक्षर के ज्ञान कराए जाते वही ला जो संस्कार बोले जाते वो हरे विद्या आरंभ, मतलब विद्या के प्रारंभ होते। ओकर बाद अब वो हो गए एक बड़े अवस्था में आगे वो है बच्चा है, तब ओला आश्रम में छोड़ दिया जाते गुरु के पास एक और उच्च शिक्षा प्राप्त करे बार। तो गुरु के पास आश्रम में जब छोड़ दिए जाते शिक्षा के लिए, तो वो जो संस्कार है ओला बोले जाते उपनयन संस्कार। एक आगे जब पहली बार वो वेद ला पढ़ते, वो बच्चा है पहली बार जब वेद के अध्ययन करते, ये जो वेद हमन पढ़े हैं ना, ओकर जो अध्ययन पहली बार जब करते वही संस्कार ला बोले जाते वेद आरंभ संस्कार। ओकर बाद जो पुरुष वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, जो बालक है, वो पहली बार जब अपन दाढ़ी या मूंछ ला जब बनवाते वह पहली बार ओला बोले जाते केशांत, केशांत केश के अंत, केशांत संस्कार। पहली बार दाढ़ी या मूंछ जब बनवाते एक बालक है ना, तो वो जो संस्कार है ओला बोले जाते केशांत संस्कार। ओकर बाद शिक्षा, अब वो उपनयन संस्कार के तहत आश्रम में आ है बच्चा है, अब ओकर पढ़ाई लिखाई संपन्न हो गए, पूर्ण हो गए, तब गुरु के द्वारा जो संस्कार करे जाते वो हरे समावर्तन, मतलब आश्रम के सब शिक्षा दीक्षा संपन्न हो गए, पूर्ण हो गए, अब वो लइका ला अपन घर वापसी होना है, तो गुरु के द्वारा समावर्तन संस्कार करे जाते कि अब आपके शिक्षा कंप्लीट हो गए, इस प्रकार से। ओकर बाद विवाह संस्कार, एला सब जानते छे, और यही विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम चालू हो जाते, और यही गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 3 प्रकार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करते और 5 महायज्ञ ला संपन्न करते वो है। ठीक, जेला सर्वश्रेष्ठ आश्रम बोले गिस गृहस्थ आश्रम ला। और ओकर बाद फिर जब मृत्यु अवस्था ला प्राप्त करते तो ओकर होते फिर अंत्येष्टि, अंतिम कार्यक्रम, वही ला बोले जाते अंत्येष्टि। तो ये 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। ठीक, इस प्रकार संस्कार हिंदू धर्म के कुल 16 संस्कार के चर्चा यहाँ पर करेगी। मोर ख्याल से कुछ भी चीज उत्तर वैदिक काल में मिस नहीं होते, लगभग सब ला बता दिए गए हैं आप मन ला। ठीक, और कुछ चर्चा मोर ख्याल से नहीं है उत्तर वैदिक काल में। जाबाल उपनिषद के भी चर्चा हो गए हैं। जाबाल उपनिषद में ही सबसे पहली बार चारों आश्रम के चर्चा होते पहली बार। ठीक, तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होते। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रही से, और एक वीडियो में संपन्न कर दिए के मकसद से ही थोड़ा सा लंबा इला करेगी। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होते, और उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होने के बाद अब हमन बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुके हैं। सिंधु सभ्यता कंप्लीट होने के बाद वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गए हैं। वैदिक सभ्यता के दोनों भाग ला पढ़ दिए गए हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। मोर ख्याल से समझ में आई सही आप मन ला, और अच्छा प्रयास करूँ जल्दी से अच्छा से आप मन ला समझ में आए। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए सब झन ला जय हिंद।